नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। राजस्थान के कई जिलों में राहत की बारिश आफत बनकर बरसी है। जयपुर सहित कई जगहों पर बारिश के पानी से हालात खराब हो गए हैं। जयपुर में विश्वकर्मा के सड़क किनारे बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं त्रिवेणी नगर में नाले के किनारे मकान ढह गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। जयसिंहपुरा खोर में बारिश में मकान ढह गया। सिविल डिफेंस और SDF-RF की टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भारी बारिश ने राजधानी जयपुर में ट्रेनों के पहिए रोक दिए। जयपुर जंक्शन गांधीनगर स्टेशन पर जल भराव हुआ। वहीं ट्रैक के पानी में डूबने से ट्रेनों का संचालन रोका गया। तेज बारिश के चलते जयपुर एयरपोर्ट के पोर्च एरिया में घुटनों तक पानी भर गया। पोर्च एरिया में वाहन तैरते दिखे। एयरपोर्ट के अराइवल और बेसमेंट में पानी भर गया। अलवर जिले में भी मंगलवार शाम को अच्छी बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई। राजस्थान विधानसभा में राज्य कर्मियों की OPS को लेकर सवाल स्थगित किया गया। वह सवाल कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा की ओर से लगाया गया था। पिछली सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा के तहत अब लाभान्वित हुए कर्मियों की संख्या को लेकर सवाल किया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रश्न स्थगित होने की जानकारी दी। देवनानी ने कहा कि वित्त आयोग की टीम आई हुई है और प्रदेश की विशेष कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत की जानी है। इस कारण मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित पूरा विभाग व्यस्त है। विशेष स्थिति को देखते हुए 339, 341 और 349 प्रश्न को स्थगित किया जाता है। इस पर विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि मंत्री मंजू बागमार से ही जवाब दिलवा देते हैं। और अब रुख करते हैं देश की खबरों की ओर। लोकसभा में रेल बजट आज पारित हो गया। हालांकि रेल बजट को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ और रेल हादसों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रेल हादसों को पूरी तरह से रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। रेल मंत्री ने आरोप लगाया कि UPA की सरकार के दौरान ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करने पर फोकस नहीं किया। UPA सरकार की तुलना में NDA सरकार में रेल हादसों में काफी कमी आई है। उधर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल करने की मांग की। चड्ढा ने कहा कि भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। पहली लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र 40 साल से कम थी और अब 17वीं लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के सांसदों का प्रतिशत महज 12% रह गया है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से दिए गए एक फैसले में कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। फैसले में कहा गया कि राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है। याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। CJI ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। 4 न्यायाधीशों ने सहमति वाले फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमति वाला फैसला लिखा। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना किए जाने के एक दिन बाद दावा किया कि RSS देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए उसी तरह एक अभिशाप था जैसा कि यह किसी अन्य भारतीय राष्ट्रवादी के लिए है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया कि RSS का भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का एक लंबा इतिहास रहा है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने सदन में कहा था कि RSS की बेदाग साख है और यह राष्ट्रीय सेवा कर रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई थी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि हाल के दिनों में जिस तरह से RSS को क्लीन चिट दी जानी चाह रही है और उनकी प्रशंसा हो रही है, उससे अगर कोई सबसे अधिक भयभीत होते तो वह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते।
और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत के खिलाड़ी स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को कांस्य पदक दिलाया। इस ओलंपिक में शूटिंग में भारत को तीसरा पदक है। स्वप्निल से पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। वहीं मनु ने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में भी कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वप्निल महिला या पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। स्वप्निल ने सभी को चौंकाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वप्निल का फाइनल स्कोर 451.4 रहा। बेल्जियम ने पूल बी के मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 2-1 से हराकर भारत का पेरिस ओलंपिक में चला आ रहा अजय अभियान रोक दिया। भारत को अभिषेक ने दूसरे क्वार्टर में गोल कर शुरुआती बढ़त दिलाई थी, लेकिन बेल्जियम के लिए थ्रीबेयू, स्टॉक ब्रोएक्स और जॉन डॉचमैन ने तीसरे क्वार्टर में एक गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई, जो अंत तक बरकरार रही। भारतीय टीम ने बेल्जियम के खिलाफ मैच से पहले कोई मुकाबला नहीं गंवाया था। भारत ने न्यूजीलैंड और आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी, जबकि अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। हालांकि बेल्जियम के खिलाफ शुरुआती बढ़त लेने के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम हालांकि पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। उधर भारत की स्टार मुक्केबाज निकरत जरीन हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में चीन की वू यू ने 5-0 से हरा दिया। निकरत कोई भी बाउट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक देश के 7 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना ITR दाखिल किया। हालांकि अभी भी लाखों लोग अपना आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 50 लाख से ज्यादा ITR आखिर तारीख को दाखिल की गई। इनकम टैक्स ऑडिट को छोड़कर अब ITR फाइल करने वाले लोगों को जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 लाख की एनुअल इनकम वाले टैक्स पेयर्स से लेट ITR फाइल करने पर 1000 रुपए फाइन वसूलता है, जबकि 5 लाख रुपए सालाना की आय से अधिक वाले करदाताओं से 5000 रुपए का जुर्माना लिया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को लेट ITR फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होता। बीते दिनों माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई एक खराबी की वजह से दुनिया भर में बैंकों से लेकर शेयर बाजार तक में हाहाकार मच गया। अब भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है और इसके चलते देश के करीब 300 छोटे बैंकों में कामकाज ठप हो गया। रैनसमवेयर अटैक की वजह से सैकड़ों बैंकों के पेमेंट सिस्टम भी फेल नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साइबर अटैक उस कंपनी पर हुआ जो इन सभी स्मॉल बैंक को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराती है। इस साइबर हमले में देश भर के छोटे बैंकों को बैंकिंग टेक्निकल सपोर्ट देने वाली CS टेक्नोलॉजी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि CS टेक्नोलॉजीज की ओर से यह साइबर अटैक को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है और ना ही इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करते हुए उनसे पूछा कि वह भारतीय हैं या अश्वेत। इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूर्व राष्ट्रपति की टिप्पणी को विभाजनकारी और अनादर का पुराना राग अलापना बताया। ट्रंप ने झूठा दावा किया कि उपराष्ट्रपति हैरिस ने केवल अपनी एशियाई अमेरिकी विरासत पर ही जोर दिया है, जबकि उन्होंने दावा किया कि यह एक अश्वेत हैं। ट्रंप ने शिकागो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट सम्मेलन में कहा कि मैं उन्हें लंबे समय से अप्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। वह हमेशा से भारतीय मूल की बताती थी और केवल भारतीय मूल को बढ़ावा दे रही थी। कई साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि वह अश्वेत हैं। जब वह अश्वेत के रूप में पहचान बनाना चाहती हैं, हैरिस की मां मूल रूप से भारत की हैं और उनके पिता जमैका से हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत को महान शक्ति बताते हुए सांसदों से कहा कि नई दिल्ली विश्व स्तर पर एक जिम्मेदार भूमिका निभाना चाहती है। उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने हिंद प्रशांत से परे अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा पर एक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की। उन्होंने ये टिप्पणियां तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर रूस के युद्ध को खत्म करवाने के नवीन वैश्विक प्रयासों की पृष्ठभूमि में इस महीने कीव की यात्रा पर थे। कैम्पबेल ने सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्यों से कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि भारत भी एक महान शक्ति है, उसका अपना दृष्टिकोण तथा अपने हित हैं। वे कभी अमेरिका के औपचारिक सहयोगी या साझेदार नहीं होंगे, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वैश्विक मंच पर सहयोगी देशों के रूप में हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।